धर्मराज की कहानी। ये धर्मराज की कहानी मकर संक्रांति से शुरू करके अगली संक्रांति पर पूरी करी जाती है और इसका उद्यापन भी है। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको लेने आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज का कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के दरबार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापिस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापिस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई। अब वह अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के दरबार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार वापिस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापिस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्र कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनाने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के बाद कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी ग्रामवासी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। धर्मराज ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी तितर हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वापिस दिया। सो हे धर्मराज महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले को स्वर्ग देना। बोलो धर्मराज की जय, यमराज की जय। आगे धर्मराज की बहन पोप्पो माई की कहानी सुनो। एक पोप्पो माई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभियों से बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। और गांव की स्त्रियों ने कहा कि आप अपनी गायें और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दिया करो।
बचा खुचा हुआ खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वह बारंबार दरवाजा खटकाने लगा। तब पोप्पो माई उठी और बोली कि कौन है जो मेरे दरबार पर आवाज दे रहा है। राजा ने कहा कि इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूंगा। तब पोप्पो माई ने कहा कि यहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोप्पो माई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोप्पो माई ने राजा को शाप दिया और उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप इसको वापिस इसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोप्पो माई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोप्पो माई धर्मराज के यहाँ पहुंची तो धर्मराज ने पोप्पो माई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सिधारे प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया। उन्होंने धर्मराज को दरबार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज ने कहा इस दरबार पर पोप्पो माई का राज है। तब सेठ सिठानी ने कहा कि हम पोप्पो माई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि इससे 7 दिन मृत्यु लोक में जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोप्पो माई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोप्पो माई की जय।